रूस में लापता हुए लक्ष्मणगढ़ के मेडिकल स्टूडेंट 22 वर्षीय अजीत चौधरी की लाश 19 दिन बाद मिली है। नदी के पास उसके कपड़े शुरुआत में ही मिल गए थे और अब शव बांध में बरामद हुआ है। प्रारंभिक जांच में यह भी सामने आया कि अजीत को किसी दूसरे स्टूडेंट ने धमकी दी थी। धमकी देने वाले छात्र का एक हथियार के साथ फोटो भी देखा गया था। उधर शव वापस लाने में करीब 6 लाख रुपए का खर्च आएगा। इंडियन कम्युनिटी वेलफेयर फंड से यह राशि दिलाने के लिए न्यूयॉर्क में राशन एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका के अध्यक्ष प्रेम भंडारी प्रयास में जुटे हैं। छात्र के परिजनों ने भी भंडारी को पोस्टमार्टम कराने से लेकर शव अलवर पहुंचाने तक की जिम्मेदारी सौंपी है। वे लगातार रूस में भारत के दूतावास और अलवर में छात्र के परिजनों के संपर्क में हैं। गौरतलब है कि अजीत चौधरी रूस के उफा शहर स्थित बशीकर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में MBBS की पढ़ाई कर रहा था। वह 3rd ईयर का स्टूडेंट था। कॉलेज कैंपस से कुछ ही किलोमीटर दूरी पर नदी बहती है। 19 अक्टूबर को अजीत लापता हो गया था और 20 अक्टूबर को रूस में नदी के किनारे उसके कपड़े मिले थे। उसके आधार पर माना जा रहा था कि अजीत नदी में बह गया। अब बांध में उसका शव मिला है। उधर भंडारी के अनुसार पोस्टमार्टम का वीडियो भी बनवाने का प्रयास किया है और कहीं संशय है तो जांच करवाएंगे। एक छात्र ने उसे धमकी दी थी जो फोटो में हथियार सहित दिखा है। उन्होंने कहा कि पहली प्राथमिकता शव को सम्मान के साथ अलवर भिजवाने की है। उसके बाद अन्य संशय पर जांच कराएंगे जिससे परिवार को न्याय मिल सके। आप सरकार मेरी हाथ लगनी मैंने मेरा बच्चा वापसी ले जाए। मैं रो रो के पागल हो चुकी हूँ और नहीं हमारा बच्चा नहीं ले होगा तो मैं रोड जाम कर दूंगी कल और आग लगा देंगे सरकार शासन में। बहुत ही दुखद समाचार है कि 19 अक्टूबर को राजस्थान के अलवर जिले से अजीत चौधरी जो रूस में MBBS कर रहे थे उनकी अननेचुरल डेथ हुई है। हालांकि परिवार का ये मानना है कि उनकी हत्या की आशंका है। वो चाह रहे हैं कि इसका पोस्टमार्टम वहां हो रहा है रूस में तो उसका भी वीडियो बनाया जाए। राजस्थान में भी वो करवाएंगे। दूसरा, परिवार मेरे संपर्क में है। उनकी माता संतरा देवी जी, अजीत के पिता रूप सिंह जी, उसके दोनों चाचा नारायण सिंह जी और राजेंद्र जी और पूरा परिवार प्रतीक्षा कर रहा है। पहले तो बच्चे के मिलने की कर रहे थे, अब उसके शव की प्रतीक्षा हो रही है। दूसरी तरफ परिवार की आर्थिक स्थिति बिल्कुल ठीक नहीं है। 20 बीघा में से 3 बीघा जमीन बेच के और इस छात्र को उन्होंने MBBS करने के लिए वहां भेजा। अब इस शव को लाने के लिए उन्होंने हमारी संस्था राजस्थान एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका से प्रार्थना की है। उससे पहले भी इसे ढूंढने के लिए उनके माताजी का एक वीडियो हम तक आया था। मैंने परिवार को आश्वस्त किया है कि अजीत का शव ससम्मान अलवर तक पहुंचाया जाएगा, राजस्थान उसके गांव तक पहुंचाया जाएगा। रशिया एम्बेसी के मैं संपर्क में हूं। एक इंडियन कम्युनिटी वेलफेयर फंड होता है ICWF, 2009 में उसकी स्थापना हुई। हालांकि जब इस फंड को बनाया गया उस समय उसकी गाइडलाइंस काफी अव्यवहारिक थी, जिन्हें 2017 में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी साहब की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई। उसमें उन गाइडलाइंस को बदला गया। हालांकि ये प्रस्ताव तत्कालीन विदेश मंत्रालय में सचिव ज्ञानेश्वर मुंडे साहब उन्होंने ये भिजवाया था और चूंकि मैंने उनके साथ बहुत लंबे समय तक न्यूयॉर्क में भी काम किया, उसके बाद भी हम इन समस्याओं को उठाते रहे तो गाइडलाइंस बदल दी गई थी और निश्चित रूप से ये बच्चा अजीत का शव इंडियन कम्युनिटी वेलफेयर फंड के तहत शीघ्र इसे राजस्थान पहुंचाया जाएगा। ईश्वर से प्रार्थना है कि इस परिवार को इस सदमे को सहन करने की शक्ति दे और अजीत को अपने श्री चरणों में स्थान दे।